हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक ब्लड ग्रुप। आप लोग को भी अपना ब्लड ग्रुप पता ही होगा। इट कैन बी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव। तो ऐसा क्यों है, ये पॉजिटिव, निगेटिव और ये अल्फ़ाबेट्स ऐसा क्यों है? तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीजेंस और एंटीबॉडी के बारे में, कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जिन पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे RH फैक्टर के बारे में, जो कि हमारा ब्लड का पॉजिटिविटी और निगेटिविटी डिटरमाइन करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और आखिर में हम लोग जानेंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप हम लोग को पता हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। एंटीजेंस, जिनको एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है, तो ये क्या होते हैं? ये एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन है जो ह्यूमन के आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन्स भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये भी एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं जो कि एंटीजन के जस्ट अपोजिट होते हैं और ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे ब्लड का डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इन्हीं के द्वारा हम लोग को अपना ब्लड ग्रुप पता चलता है। तो कैसे हम लोग इनके द्वारा ब्लड ग्रुप अपना पता चलता है? जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको एग्लूटिनेशन भी कहा जाता है। और इसी से हम लोग को पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट हो, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा और एंटीजन ए प्रेजेंट होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा और एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा और एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जिन पे हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। तो ह्यूमंस में जो होते हैं वो जीन होते हैं आई, ठीक है। और इसके 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। बहुत जगह स्मॉल आई को आई ओ से भी डिनोट किया जाता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। आई ए और आई बी जो होते हैं एलील, वो डोमिनेंट होते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर का प्रोडक्शन होता है। और स्मॉल आई जो होते हैं वो रिसेसिव होता है क्योंकि ये किसी भी प्रकार का शुगर का प्रोडक्शन नहीं करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने के कारण इनमें कोई दो ही एलील प्रेजेंट होंगे। जैसे कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें एलील आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई प्रेजेंट होते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें आई बी या फिर आई बी स्मॉल आई प्रेजेंट होते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें आई बी प्रेजेंट होंगे और जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें एलील स्मॉल आई प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं RH फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो RH फैक्टर क्या होता है? ये हमारे ब्लड का पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को डिटरमाइन करता है। इसकी डिस्कवरी 1937 में लैंडस्टीनर एंड वीनर नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसमें की थी? तो रीसस मंकी में की थी, इसीलिए इसको रीसस फैक्टर भी बोला जाता है। तो RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर एक तरह का एंटीजन ही है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। लेकिन RH फैक्टर की डिस्कवरी होने के बाद टोटल 8 ब्लड ग्रुप हो गए। कौन कौन है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव एंड ओ निगेटिव। तो ये नोट करने वाली बात है कि जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होता है वो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों को ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है वो सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो RH फैक्टर है हम लोग को जानना क्यों ज़रूरी है? हम लोग क्यों जाने कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर हमारा ब्लड ग्रुप कुछ हो? तो ये ज़रूरी होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। तो हम लोग देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऐसा प्रोसेस है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है। और ट्रांसफ्यूज़न के टाइम
ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग चेक करें कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी डोनर्स और एक्सेप्टर के ब्लड में सेम है या नहीं है। तो अगर डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, डिफरेंट होगा अगर, तो वो एक्सेप्टर का ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये एक्सेप्टर के लिए ख़तरा हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप कुछ है तो हम लोग किसको ब्लड दे सकते हैं और किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं, और किससे ब्लड हम लोग ले सकते हैं। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो हम लोग ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं, और रिसीव किससे कर सकते हैं, तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव वाले से ले सकते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव तो हम लोग ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं, और ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव वाले से ब्लड ले सकते हैं। उसी तरह अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो हम लोग ब्लड ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं और ले सभी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकते हैं। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो हम लोग किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकते हैं, मगर सिर्फ ओ निगेटिव वालों से ही ब्लड ले सकते हैं। उसी तरह अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है तो हम लोग ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं, और ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव और ए बी निगेटिव वाले से ब्लड ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, यानी वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, यानी वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ठीक है, तो जो ओ निगेटिव वाले होंगे वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, और जो ए बी पॉजिटिव वाले होंगे वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड का एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं अगर हमें माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है। तो अगर उनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और ए है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए या फिर ओ होगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हो सकता है। उसी तरह अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। अगर बी और बी है तो बी और ओ हो सकता है ब्लड ग्रुप चाइल्ड का। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी या फिर ओ हो सकता है। उसी तरह अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ओ है तो बच्चे का ये ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ information about the blood groups. So at last I am really appreciate the opportunity given by my biology teacher Ayan sir. So thank you sir to giving me this opportunity. Thank you.